ये चाय पर यहाँ पर चाय पर चर्चा चाय पर होती है चर्चा। आगे के स्टेप बाय स्टेप किसी के राम झूला लक्ष्मण झूला जाना है तो वहाँ जगह। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक स्पिरिचुअल और सुकून भरे सफ़र पर हरिद्वार। ये ट्रिप मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली से और जितना सुकून हरिद्वार में मिला शब्दों में मैं बयां करना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये प्यारा सा सफ़र। तो प्लान तो देखो अचानक से ही बनते हैं, जो हम पहले से सोच के चलते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हमारा अचानक से ही प्लान बना, 5 बजे हमारा प्लान बना जाने का हरिद्वार और उसी रात हम निकल भी गए फ्राइडे की रात को। बट हम कश्मीरी गेट पर गए थे हरिद्वार की बस लेने, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी मतलब क्या ही बताऊँ। जो भी बस आ रही थी वो भरे जा रही थी। फिर एंड में हमें भैया बाहर गए बस लेने, बिल्कुल मतलब बस अड्डे से बाहर ही चले गए। वहाँ से एक सीट ज़बरदस्ती हमें मिली तीनों को बैठने के लिए। ये मेरे भैया है, ये भाभी एंड ये उनकी बेटी। तो हम तीनों गए थे हरिद्वार और घर से ही हम खाना बना कर लेकर गए थे, सूखे आलू एंड पूरी। तो इसको खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। अगर हम घर से खाना बना के ले जाए ना तो बाहर का भी फेल है उस खाने के सामने। तो ये कश्मीरी गेट बस अड्डा है इंटर स्टेट, तो यहाँ से सारी बसें मिलती है एवरी स्टेट की। सो हमने यहीं से ली थी हरिद्वार की बस। बट बहुत मज़ा आने वाला था, आगे आप वीडियो में ज़रूर बनी रहिएगा। तो बस चलते चलते यहाँ पे रास्ते में रुकी थी आधे घंटे के लिए। वहाँ पर उतरकर हमने पानी वानी पिया, वॉशरूम गए एंड ये बच्ची यहाँ पे मस्ती कर रही थी, पूरे मज़े में थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यही थी घूमने के लिए हरिद्वार में। इसी की वजह से हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि जाना है हरिद्वार ही जाना है। बट बहुत मज़ा आ रहा था। रात को ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो आप रात को ही ट्रैवल करना। रात को मतलब पता ही नहीं चलता है ट्रैवल का, ना वोमिट आती है, ना घबराहट होती है, ना गर्मी लगती है। इतनी अच्छी हवा लग रही थी ठंडी ठंडी बस में, तो पता ही नहीं चला हम कब हरिद्वार भी पहुंच गए। ये हरिद्वार का सीन है। हम यहाँ पे बस से उतर गए थे 4 बजे के करीब। 12 बजे हम 11:30-12 बजे के करीब हमारी बस दिल्ली से चली थी और हम 4 बजे उतर भी गए थे हरिद्वार में क्योंकि कहीं भी जाम नहीं मिला हमें। एकदम अच्छे से हमारा जो है ट्रैवल हो गया। तो हम यहाँ पे रोड पर बस से उतर के पैदल ही निकल पड़े हैं हर की पौड़ी के लिए, या फिर कोई भी रूम हमें मिल जाए उसको ढूंढने के लिए। तो रास्ते में हम पूछते हुए जा रहे थे कि कोई रूम मिल जाए तो हम उसको सामान वगैरह रख के तब हर की पौड़ी पर जाए। बट हमें कहीं भी रास्ते में रूम नहीं मिला तो हम चलते गए। हमने लोकेशन डाल ली थी हर की पौड़ी की और रास्ते में हम पूछते भी गए कि उसका रास्ता किधर से है। भीड़ काफ़ी थी 4 बजे भी, बट बहुत मज़ा आ रहा था एकदम, मतलब अलग ही फील आ रही थी। और ये धर्मशाला देखिए, यहाँ पे सारी धर्मशाला जो है बहुत अच्छे से पुराने ज़माने वाली बनी हुई है। मतलब अच्छा लगता है देख के, एकदम पुराना डिज़ाइन जो होते थे पहले उससे बनाई गई है सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे बीच में बैठे, हमने पूछा कि अगर कुछ रूम वूम मिल जाता, होटल मिल जाते, बट सारे रूम बुक्स ऑलरेडी थे, सारे बुक हो चुके थे। एंड रात को कोई भी गेट नहीं खोलता है। वो होटल और धर्मशाला में अगर आपको रुकना है तो वो 9 से 10 बजे के करीब जो है रूम देते हैं, क्योंकि और लोगों का चेकआउट का टाइम होता है 8 से 9 का, इसलिए उसके बाद ही वो देते हैं। बट हम पैदल चलते चलते फिर बैग के साथ ही हर की पौड़ी पहुंच गए। और ये देखिए इतना ज़्यादा सुकून भरा था ना, ये इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब आसमान आप देख सकते हैं, गज़ब का व्यू था सुबह सुबह का। और हमें आरती भी हमने अच्छे से ली क्योंकि हम बिल्कुल आरती के टाइम पे पहुंचे थे। 4 से 5 बजे तक हम धीरे धीरे, 4:45 तक हम धीरे धीरे गए पैदल चल के। उसके बाद हमने स्नान किया एंड वहाँ पर आरती भी ली, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
और यहाँ पर भैया ले रहे थे पन्नी, क्योंकि वहाँ पे सब जगह गीला हुआ रहता है, तो बैग रखने के लिए पन्नी लिया। ये तो सिर्फ सुबह सुबह का सीन है जब हम तीनों चारों लोग गए थे। एंड असली मज़ा तो जब आने वाला था जब हमारे फैमिली मेम्बर्स और भी फैमिली मेम्बर्स आने वाले थे गाँव से। उनका भी अचानक से प्लान बन गया था कि वो भी आ रहे हैं, तो शाम को हमें वो भी मिलेंगे। अभी हमने सुबह सुबह स्नान किया था आरती के लिए। एंड आप सीन देख सकते हैं, मतलब क्या नज़ारा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा सुकून भरा था। लगा था कि हाँ, हमें ऐसी ट्रिप करनी चाहिए जिससे हमें सुकून मिले। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा था। सुबह के टाइम बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही गई थी मई में, थोड़ी जून में, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट आप सुबह की ट्रिप प्लान कीजिए। उसके बाद हमने स्नान करके आरती करके जो है कपड़े चेंज किए। एंड देन हम चल दिए कुछ खाने पीने, क्योंकि उसके बाद हम जाने वाले हैं मनसा देवी पर। तो अभी हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं। चाय पियेंगे तो मुक्की पे अभी मिक्कू खो गई थी और अचानक से हमें दिख गई, वरना आज हो गया था कांड हरिद्वार में आती। समोसे खत्म, बहुत बढ़िया। हमने मंगाई थी यहाँ पर छोले भटूरे और कुछ हमारी पूरी सब्जी बची हुई थी और साथ में मंगाई थी चाय। खाना यहाँ पर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं मिलता है। छोले भटूरे लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ खा रहे हैं। छोले आलू की तरह लग रहे थे और भटूरे एकदम अजीब। तो खाना तो टेस्टी नहीं था, बट चाय यहाँ पे टेस्टी होती है। चाय में पीने में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। चाय के साथ हमने अपने बिस्किट्स खाए एंड थोड़ा सा छोले भटूरे भी खाए, क्योंकि अब मंगा लिए थे तो खाने तो पड़ते ही। एंड काफ़ी महंगा भी है खाना और टेस्टलेस है एकदम। और चाय बहुत टेस्टी, आप चाय ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ हमने ही चाय पी थी, भैया ने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था पहले मनसा देवी पर प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो हमने मनसा देवी की पैदल यात्रा शुरू की। वैसे हमारा प्लान जो है उड़न खटोले से जाने का था, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी सुबह सुबह भी, कि वहाँ पे लाइन में नंबर ही नहीं आने वाला था 1-1.5 घंटे तक। तो हमें लगा कि उससे पहले तो हम पैदल ही चले जाएंगे, इसलिए हम जो है लाइन में लगने के बाद जो है पैदल ही निकल लिए। एंड जो है वहाँ पर प्रसाद बांट रहे थे, मतलब दे रहे थे, वो भी बोलने लगे कि आप यहाँ पे लाइन में लग के कोई फ़ायदा नहीं है, कई घंटों में नंबर आ रहा है, इससे अच्छा आप जो है पैदल ही चले जाओ। बट जैसे ही हम पैदल चढ़े ना, हालत ख़राब हो गई 2 ही जीनों पर। लाइन में भीड़ है ना मीन। 5 मिनट में पहुंचा देंगे। 5 भी नहीं हाँ, ऐसा लग रहा है खाना खाते ही नहीं हम। बहुत थक गई। जिन्हें भी तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं, ऐसा लग रहा है। मां शक्ति देगी भाई। नहीं, जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा देवी, जय माता दी। बैग ले लोगे क्या तुम? लाओ सारा सामान दे दला मुझे, मैं जेब पे चढ़ जाऊंगा। देख मेरे अंदर माता शक्ति दे रखी है, खाली पेट में देख ले। यहाँ पे कुछ ही स्टेयर्स है, उसके बाद जो है प्लेन रास्ता आ जाता है स्टेयर्स के बाद। तो मतलब चढ़ने में तो कठिनाई होती ही है, बट उतर ईज़िली जाते हैं। तो देखो कितना ऊपर जाना है अभी चढ़ चढ़ के, तो थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। हालत ख़राब हो चुकी है गाइस, बहुत ऊपर है। और ये तो ज़्यादा है भी नहीं, बल्कि चंडी देवी तो उससे भी ऊपर है।
उड़न खटोले में भीड़ इतनी थी कि पैदल ही आना पड़ा हमें। थक के पसीने में हालत हो चुकी है चूर, इसलिए भैया कुछ लेने गए। क्या लेने गए थे? क्या लेके आए हो? क्या बना रही हो? वीडियो कुछ बनवा रहे हैं। अभी हमें ऐसे ही 2-3 रास्ते और कवर करने हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ना मिक्को, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कितना ऊंचा है ये? शरबत आजम। इनको ये मिक्कू देखो, मिक्कू भी यहाँ पर मौजूदों का आनंद ले रही है। अभी हम मनसा देवी के बस नज़दीक ही पहुँचने वाले हैं और जैसे ही हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर तो माता रानी हमें इतनी शक्ति देगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जय माता मनसा देवी की, जय हो माता मनसा देवी की। फिर से बैठ गए शरबत पीते ही। यहाँ नहीं है क्या? भाभी यहाँ से चढ़ गई शॉर्टकट वे में। गिरने विरने का डर है थोड़ा, भैया वेट कर रहे हैं। वो अब तक आई भी नहीं होंगी, हम उनसे पहले आ गए लॉन्ग कट से ही। वो शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ पे चढ़ रही है। मैं और भैया लॉन्ग कट से ही आया, फिर भी जल्दी आ गए। आए नहीं ना वो अभी, है भैया? ये देखो अभी तक नहीं आए हैं। हम आपसे पहले बहुत देर के। कोई फायदा नहीं हुआ शॉर्टकट का, बेकार गए। और रास्ते में हमें मिला क्यूट सा पपी, बहुत ज़्यादा क्यूट था, सुंदर वाइट कलर का, बहुत ही प्यारा था, बैठा हुआ था शांति से। और फाइनली ऐसे ही चढ़ते चढ़ते जो है मनसा देवी का मंदिर आ गया है। यहाँ से भी वैसे तो लाइन में लगना है बट ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, अब चढ़ाई पूरी हो चुकी है। अंदर जाके जो है लाइन स्टार्ट हो जाती है। पापा की फाइनली टी-शर्ट पैक की। बस ऐसे ही भीड़ में हमने अच्छे से दर्शन हो गए थे वैसे सामने से। उसके बाद हमने खाए कढ़ी चावल। भैया को बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने तो 1-2 चम्मच टेस्ट किए थे। उसके बाद भैया ने खाए क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। एंड यहाँ पे हमें टीका भी लगाया था पंडित जी ने। फाइनली भैया का फास्ट टूट गया, सुबह से व्रत रखे थे। यहाँ बहुत हाँ, वाह। अब हम वापस जा रहे हैं। सो फाइनली दर्शन करके हम वापस जा रहे थे। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। जब से हम आए थे 4 बजे से, मतलब हमें रूम तो मिला नहीं था बट हम ऐसे ही जल्दी जल्दी पहले स्नान किया अच्छे से, फिर खाना खाया, फिर मनसा देवी के दर्शन भी हो गए और 8-9 बज गए थे तब तक हमें रूम भी मिल गया। रूम तो नहीं, धर्मशाला मिला था मतलब। एंड इतना अच्छा था ना ये धर्मशाला, मतलब मुझे मज़ा आ गया। पुराने जैसे गाँव में घर होते थे इस टाइप का बना हुआ था, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम नाना नानी के घर गर्मियों में जाते थे, पुरानी गर्मियों में, पुराने दिनों में, और आंगन हुआ करता था, वही सब था। उसके बाद हमने कुछ घंटे जो है रेस्ट किया वहाँ पर। 3 से 4 घंटे हम सोए क्योंकि हम जो गांव से आने वाले थे उन सभी का वेट कर रहे थे। तो हमारी नींद भी पूरी हो गई, दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम शाम को जाने वाले थे दोबारा से हर की पौड़ी पर, क्योंकि जो वो लोग आने वाले थे हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनको भी स्नान करना था।
मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी थी, सारा सामान मिल रहा था, प्रसाद, शंख, पर्स भी अच्छे अच्छे थे, कपड़े भी मिल रहे थे, मतलब मार्केट तो यहाँ पे प्रॉपर लगती है। तो कुछ घंटे उठने के बाद फिर हमें थोड़ी सी लग गई थी भूख, फिर हम नीचे ही बिल्कुल जीने से उतरते ही जो है चाय वाला था, हम चाय बनाकर लेकर गए एंड हमने रूम में बैठ के ही चाय पी। अभी हम चाय ऑर्डर करके आए हैं, चाय पीएंगे। हम वहाँ से आके ना सो गए थे, आंखें आप मेरी देख पा रहे होंगे सोई सोई हो रही है, बहुत थक गई हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है। हम यहाँ पे रुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आंगन टाइप है एकदम, अकड़ गई है बॉडी। इधर आ। हम जूते नहीं उतारती हो क्या? कैसा लग रहा है आपको हरिद्वार? कहाँ आई हो आप ये बताओ पहले तो। हरिद्वार में। अभी जाएंगे कहाँ पे हम? भूल गई। ऋषिकेश में। ये याद हो गया फाइनली। कैसा लगा आपको अपना हॉलीडेज? अच्छी लगी? ठीक है, कर लो बात। ये चाय पर, यहाँ पर चाय पर चर्चा चाय पर होती हुई चर्चा। आगे के स्टेप बाय स्टेप की ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला जाना है, तो वहाँ से गंगा जल भी उठाना है। अभी हमारे जो साथ में आए हुए साथी है, संगी साथी है, ये अभी थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं कि अभी जाना है कि चाय घुमा के देनी है, इसे घुमा के ठंडी ठंडी करके। सो गाइज़ हम हो चुके हैं रेडी, अब हम जा रहे हैं दोबारा से स्नान करने गंगा में, उसके बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम आंगन पुराने घर टाइप लग रहा है। देखो कितनी बार बोला दिया नंगा। वो सेव नहीं हो पाई थी ना वीडियो, ये गंदी लड़की है ना। नीचे भैया खड़े हैं, मैं तो अब स्नान नहीं करूँगी, मैं सीधा जाऊँगी ऋषिकेश। मतलब वहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, फैमिली के, पूरी फैमिली आ रही है गांव से, ताई जी, ताऊ जी, दीदी, बच्चे, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सब लोग मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। सो बाकी लोग पहुंचने ही वाले थे तो हम सब जा रहे हैं उनसे मिलने। एंड मेरा नहाने का दोबारा कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैं सुबह ही नहा चुकी थी, तो मैं ऋषिकेश के लिए रेडी होके गई थी होटल से ही। आशा रानी, पानी बचती रहने वाली, हल्की बड़ी सोचना के लिए पहुंची, जल्दी आपका इंतजार कर रहे हैं। सिक्के नमस्कार जी। बर्बाद हो आज जाम में फंस गए थे और विशु दीदी ठीक हो। अरे पन्नी खोल के यहाँ दर्द दिया नहीं पर शायद तन्ना जाम में वहाँ जाम में कहाँ बच गया था? आज ये रोड के था जाम में फंस रहे, सिर में भी दर्द हो गया, सिर इतना बुरा चल रहा है, इतना बुरा चल रहा है ढेर जाम में। अरे ये मान मूर्तियाँ से मेरे मेरे बाबू मामा गाड़ी ठुक गई, बाबू मामा गाड़ी ठुक गई, अरे मामा कहाँ ठुक गई, गाड़ी में दिखा दो दोनों कहाँ उनकी ठुक गई। ये मेरी सास अटका था मेरे मेरे ये बालक पहला मेकअप कर दीदी का जिम कीजिए। या पन्नी दे दिया एक बार। दीदी मैं नहाने का तो मेरा कोई प्लान नहीं था, बट जब सब नहाने लगे तो मुझसे भी रुका नहीं गया और मेरा मेकअप जो भी मैंने किया था उसी के साथ जो है मैं पानी में फिर से चली गई स्नान करने। एंड बहुत मज़ा आया, दोबारा भी सबके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाइस आप इससे मिले होंगे, शाकुंतरी देवी ब्लॉग बनाया था हमने। आओ हेलो उस टाइम ये हेलो गाइस कर रहा था। यहाँ से आगे बढ़िए, रास्ते में खड़े रहकर बातें न करें, आगे बढ़े। ओए बाय 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 बाय, हरिद्वार तो कर दे। बाय बाय चलो चले, हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश।
सो स्नान करने के बाद ये लोग कार से आए थे तो ये निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। एंड मैं भैया भाभी जो हम बस से आए थे वो हम मतलब ऑटो से जाएंगे ऋषिकेश। तो जाने से पहले हमने थोड़ा सा खाया, उसके बाद हम यहाँ पर ऑटो ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऋषिकेश का भी व्लॉग आएगा और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इससे भी ज़्यादा।